प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद का एक पुत्र था, ध्रुव। उसके पिता की दो पत्नियां थीं, सुनीति जो ध्रुव की मां थीं और सुरुचि जो राजा की प्रिय रानी थीं। राजा का अधिक स्नेह सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम पर था, जबकि ध्रुव और उसकी माता को वह अक्सर अनदेखा कर देते थे। एक दिन राजमहल में ध्रुव ने देखा कि उसका छोटा सौतेला भाई उत्तम राजा के सिंहासन पर उनके गोद में बैठा है। बालक ध्रुव का हृदय भी अपने पिता के स्नेह के लिए तड़प उठा। वह मासूम हृदय से दौड़कर राजा की गोद में बैठने की इच्छा से आगे बढ़ा, लेकिन तभी रानी सुरुचि ने उसे कठोर शब्दों से रोक दिया। उसने व्यंग्य से कहा, तुम इस गोद में बैठने योग्य नहीं हो, ध्रुव। यदि तुम्हें राजा का स्नेह और स्थान चाहिए तो भगवान विष्णु की तपस्या करो। शायद अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो, तभी यह अधिकार प्राप्त कर सकोगे। ध्रुव के कोमल मन को यह बात तीर की तरह चुभ गई। उसने अपने पिता की ओर आशा भरी नजरों से देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसका पक्ष लेंगे, उसे अपने गोद में बैठने देंगे। लेकिन राजा चुप रहे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। पर ध्रुव रोया नहीं। उसने न तो कोई शिकायत की, न कोई दया मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके हृदय में एक संकल्प भी था, मैं स्वयं को सिद्ध करके दिखाऊंगा। ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। सुनीति ने उसे स्नेहपूर्वक गले लगाया और कहा, बेटा, यदि तुम्हें कुछ भी सच्चे हृदय से प्राप्त करना है तो भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वही हैं जो तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। ध्रुव ने निश्चय कर लिया। वह महल छोड़कर वन में चला गया, जहां अंधकार था, जंगली पशु थे, लेकिन उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, भगवान विष्णु की प्राप्ति। ध्रुव कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा। उसकी निष्ठा और साहस को देखकर महर्षि नारद उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, बालक, तुम अकेले इस घने वन में क्या कर रहे हो? ध्रुव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु को पाने निकला हूं। नारद मुनि ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, वत्स, भगवान को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। तुम अभी छोटे हो, घर लौट जाओ, समय आने पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ध्रुव अडिग था। उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं तब तक घर नहीं लौटूंगा जब तक स्वयं श्रीहरि मुझे दर्शन नहीं देंगे। नारद मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि यह बालक साधारण नहीं है, उसकी भक्ति सच्ची थी। उन्होंने उसे एक महामंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने कहा, इस मंत्र का जाप करो, अपनी साधना में पूरी श्रद्धा रखो और श्रीहरि स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे। ध्रुव ने उसी क्षण तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले उसने केवल फलों पर जीविका चलाई, फिर केवल जल पर, और अंत में उसने कुछ भी ग्रहण करना छोड़ दिया। उसका ध्यान इतना गहन था कि संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा। देवताओं को भय हुआ कि यदि यह बालक इस प्रकार तपस्या करता रहा तो वह अपार शक्ति प्राप्त कर लेगा। देवराज इंद्र ने उसकी तपस्या भंग करने के लिए कई प्रलोभन भेजे। भयानक राक्षस, मोहिनी रूपी अप्सराएं, डरावने आंधी तूफान, पर ध्रुव की साधना अटूट रही। उसकी तपस्या से स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। एक दिव्य प्रकाश से आकाश आलोकित हो उठा और श्रीहरि अपने चतुर्भुज रूप में ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव ने जब श्रीहरि के दर्शन किए तो उसका मन निर्मल हो गया। वह जो अपने पिता से बड़ा राज्य मांगने आया था, अब उसे इस संसार की किसी भी वस्तु की चाह नहीं रही। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने सिर झुका लिया, प्रभु, अब मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, अब मुझे केवल आपका चरण सान्निध्य चाहिए। श्रीहरि ने प्रसन्न होकर कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति अडिग है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान देता हूं जो अजर अमर रहेगा। तुम अब ध्रुव तारा बनोगे, जो सदा के लिए आकाश में स्थिर रहेगा, अडिग और अचल। इस प्रकार ध्रुव इस नश्वर संसार से ऊपर उठकर ध्रुव तारा बन गए, एक ऐसा प्रकाश जो सदैव उत्तर दिशा में अटल रूप से चमकता रहेगा, भक्तों को भक्ति और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। आज भी यदि कोई रात के आकाश में देखे तो ध्रुव तारा स्थिर रूप से चमकता हुआ दिखाई देगा, उस बालक की भक्ति की अमर गाथा सुनाता हुआ, जिसने न सिर्फ अपने पिता बल्कि स्वयं भगवान विष्णु को अपनी अडिग निष्ठा से जीत लिया।